नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुल धरा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है कुछ मानक बुकों के बारे में, है ना। मानक बुकें जैसे आगे आने वाली परीक्षाएं जैसे एसआई है, ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, रीट है, हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित शुद्ध, अशुद्ध, विलोम शब्द, इनके वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चन में हम बहुत सारे बड़े बड़े बुक पढ़ते रहते हैं, उनको याद नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि जैसे शुद्ध वाक्य या वाक्य शुद्धि, इन जैसे जो उदाहरण है, आप कितना ही टॉपिक को अपने पढ़ लें, लेकिन जब उदाहरण एक नया उदाहरण हमारे सामने आ जाता है तो हम उसमें फिर क्या है कि समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन बुकों में से वो उदाहरण सीधे हूबहू जो है मिल जाते हैं, है ना, लाइन उठाई होती है। तो आज उसी प्रकार के कुछ मानक बुकें हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो एक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, और इनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कहीं क्वेश्चन को डिलीट विलीट हो जाए, कहीं उलझ जाए कोर्ट के चक्कर में, तो फिर ये बुकें जो है वो रिट के माध्यम से यानी प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ देने में ये बुकें काम आती है। तो राजेंद्र कुमार सिंघवी की जो बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी उदाहरण यहाँ से सीधे आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये नवीन व्याकरण है, सोहनदान सारण जी की है। हालांकि मैं व्यक्तिगत इन कोई नहीं जानता मैं इनको, लेकिन इनकी बुक जो 9 से 12 जो कक्षा है उसमें चलती थी, और उसमें उन्हीं को इन्होंने विस्तारित इसमें मैटर डाला है। बहुत अच्छा कंटेंट है। तो इसके बाद में जैसे ये 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण जो चलती है वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी उदाहरण सीधे आपको डिटो मिलते हैं। इसके अलावा इसने तो कमाल ही कर रखा है। इसके तो उदाहरण और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि सीधे सीधे कई बार आपको सीधे डायरेक्टली मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुकें थी जिस पे हमने चर्चा की। हालांकि इस पे वीडियो बनाया था पहले, लेकिन वॉइस बहुत वो माइक के इशू रहने के कारण शायद ऑफ रह गया या पता नहीं कैसे। और इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, उनकी भी वॉइस बहुत कम है, तो इसलिए फिर इस पे दोबारा अपने चर्चा की है। और आने वाले जो हमारे टॉपिक रहेंगे, जैसे वाक्यांश के लिए व्याकरण का कोई भी टॉपिक होगा, वो इन्हीं बुकों में से, इन्हीं कंटेंट में से आधारित होगा। तो आप निश्चित रूप से उसको पढ़िएगा, देखिएगा और अपने कंटेंट और मैटर के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उस पर आप अध्ययन कीजिएगा। आप देखना, आपको पढ़कर बहुत आनंद आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।